इस समय हम कोडरमा में हैं। कोडरमा में चाय की दुकान भी है, चाय पर चर्चा करते हैं हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनावी घमासान में किसके तरफ कौन जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपील करें कि मतदान करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सबसे पहले तो बोलिए, आप अपील करिए कि मतदान करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। मतदान हमारा उद्देश्य है कि कोडरमा के लोगों को मतदान करें, अच्छे से अच्छे करें और पूरा ये भी जागृत करें यहाँ के लोगों को कि वो ज़्यादा ज़्यादा मतदान करने का। आप भी बोलिए। वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र का राजा वही होता है जो मतदाता ही चुनता है। इसलिए सभी कोडरमा वासियों से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि वो मतदान अवश्य करें। मतदान अवश्य करें, क्योंकि देखिए अच्छे समाज के लिए, अच्छे बेहतर विकल्प के लिए मतदान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ी जो चोट है वो वोट की चोट है। और इसीलिए हम चाय की दुकान पर हैं, यहाँ पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? विजय राम। विजय राम नाम है। तो इस बार वोट देंगे कि नहीं देंगे? जहाँ देगा देंगे। किसको देंगे? अब जो इसमें रहेगा वो देगा। अच्छा, ये बताइए कि सबसे अच्छी सरकार किसकी है? अरे सब मैंने सरकारें को देंगे, लेकिन जो समझ में आवेगा वही देंगे। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं है? हाँ, आ रहा है। आ रहा है। काम हुआ है कि नहीं हुआ? बस वही समझिए। तो काम हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, लेकिन किन्हीं के बारे में हम गलत नहीं बोलेंगे। बोलेंगे नहीं? सब सही है। अच्छा, ये बताइए, आप थोड़ा नेता टाइप लग रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ का? बढ़िया माहौल है, चुनाव का माहौल है। 13 तारीख को यहाँ चुनाव है। 13 तारीख को है, लेकिन फिजा किसका, माहौल किसका है? फिजा भारतीय जनता पार्टी का है। बीजेपी का है। मतलब हैट्रिक बनाएंगे? बिल्कुल। अरे लोग कह रहे हैं सड़कों में काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बिल्कुल विकास हुआ है 10 साल में। यहाँ इतना विकास हुआ है कि पहले कभी नहीं हुआ है। नहीं, अभी पूछ लेते हैं, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? रितलाल सिंह। ये कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है क्या? वैसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। नहीं ना? बताइए क्या नहीं हुआ, क्या काम नहीं हुआ? देखिए, हम बहुत दूर की बात तो नहीं करते, लेकिन स्थानीय मुद्दा जो कोडरमा में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है ढिबरा का, और जिसमें हमको जो लगता है कि अभी जितने भी प्रतिनिधि सामने नजर आ रहे हैं, कोई नहीं इसका मुद्दा को उठा रहा। कहा नहीं रहा कोई भी? अच्छा, काहे, क्यों नहीं उठा रहा? क्यों नहीं उठा रहा है वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन कोई नहीं उठा रहा है। वोट की चोट पड़ेगी इस बार। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुजाहिर। तो भाई ये बताइए कि इस बार बीजेपी या राजद? देखिए, टक्कर तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि स्थानीय मुद्दा ढिबरा करेक्शर, जो कि आज से कई बार यहाँ पर सांसद और एमएलए विधायक दोनों भाजपा का रहा है। काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये बेरोजगारी पर और इस तरह ढिबरा ये पर किसी तरह का कोई आवाज़ तो पूछ रहा हूँ, काम हुआ कि नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। काम कहाँ हुआ? काम कहाँ हुआ? पूछ लेते हैं। टीका तो आपका बड़ा जोरदार है, काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, इनसे पूछ ले, काम हुआ भैया? काम कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ काम? काम नहीं हुआ। विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ, और रोजगार का भी रोजगार को पब्लिक के अंदर दिक्कत है। जैसे ढिबरा हो गया, अबरक हो गया, या छर्री गिट्टी का जो भी मैन चलता था वो सब ठप चल रहा है। बेरोजगारी है सबसे ज्यादा। काम क्या होगा? विकास से आगे बेरोजगारी है। विकास के आगे बेरोजगारी। और मैं भी दर्शकों को बताऊं कि अबरक उत्पादन में इस इलाके का यानी कोडरमा का नंबर 1 स्थान है। लेकिन सवाल यही है कि अबरक उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद भी डेवलपमेंट की राह में क्यों पिछड़ गया कोडरमा, ये जानने को। आप थोड़े युवा हैं, ये बताइए क्या तस्वीर उभर रही है? डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हमारे हिसाब से तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। नहीं हुआ? अच्छा, तो फिर क्या नहीं हुआ? हम लोग का रोजगार नहीं है यहाँ पे कुछ। जी, ये बताइए किससे नाराजगी है? नाराजगी किससे रहेगा? क्या हम लोग का जो मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री से? जी। कहाँ है भैया बताइए? वो चोर है। चोर है। अच्छा, अरे नहीं, ऐसे बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? अरे दिक्कत है। बताइए ना, रोजगार नहीं मिला कि क्या नहीं मिला? रोजगार नहीं मिला। नहीं मिला ना। और यहाँ जो जीतते रही हैं प्रत्याशी, उससे कोई शिकायत? हम लोग लोकल से नहीं देखते, हम लोग देखते हैं राष्ट्रवाद के प्रति वोट करते हैं। राष्ट्र देखते हैं भैया, ये तो कह रहे हैं इनको लोकल नहीं राष्ट्र चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, भूखमरी
और बिजनेस जो कि यहाँ के सबसे बड़ा बिजनेस करेक्शर था, ढिबरा था, जो कि बिल्कुल ये ख़त्म कर दिया गया। रही बात इसका आवाज़ उठाना, यहाँ का जो अभी के जीता हुआ सांसद हैं या विधायक हैं, कभी भी इन लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। अगर ये आवाज़ उठाए रहते तो शायद आज जो ढिबरा को अफीम जैसा प्रशासन, अफीम जैसा दंड समझ करके उस ढिबरा चुनने वालों के साथ ढिबरा चुनने वाला। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ, उनसे पूछ लिया, उनसे पूछ लिया, उनसे पूछ लिया, आप कह रहे हैं काम बहुत हुआ है। गिना दीजिए ना। काम हुआ, सड़क में हुआ, स्वास्थ्य में हुआ, शिक्षा में हुआ। अच्छा, रह गई बात थोड़ा कि जो कह रहे हैं ढिबरा बंद हुआ, क्रेशर बंद हुआ, तो इसमें सरकार की नाकामयाबी है। क्योंकि सरकार तो हमारी है। सरकार किसकी है? सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की। अच्छा, तो वापस आएगी सरकार? नहीं, किसी कीमत पर वापस नहीं आएगी। सही कह रहे हैं क्या? देखिए, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। झारखंड सरकार जो अपने हिसाब से बहुत सारे काम किए, मगर कोडरमा का एमपी और एमएलए होने के बावजूद भी कोडरमा में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। कहाँ है भैया, क्या वजह रही बताइए? केंद्र में उनका सरकार है, अब उनको क्या यहाँ से कोडरमा के वासियों से दिक्कत है, क्या मामला है? कोडरमा से क्या दिक्कत है भाई? ये कह रहे हैं बीजेपी को दिक्कत है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भाजपा के एमपी हैं, भाजपा के एमएलए हैं, और विकास का कार्य हो रहा है। विकास कार्य हो रहा है? बिल्कुल हुआ। ये कह रहे हैं हो ही नहीं रहा। अब नहीं हुआ तो उनका विकास का क्या पैमाना है? क्या पैमाना भैया, क्या काम चाहते थे आप? बहुत सारा काम, इतना बेरोजगारी कोडरमा में है, इतने लोग यहाँ से प्लाइन करके दूसरे जगह दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कलकत्ता में मतलब ये कर रहे हैं, 400-500 रुपया में रोजगार कर रहे हैं। अगर ये सब सारा चीज़ ये यहाँ पर व्यवस्था होता तो बहुत कर लेते हैं। ये बताइए, मुख्यमंत्री तो जेल चले जा रहे हैं यहाँ के, क्या समझते हैं कि उनका जो किए वो वैसा जेल गया, और क्या हुआ हमको मालूम नहीं कि क्या है जेल गया सब। अच्छा, फर्क पड़ेगा इससे? इस फर्क पड़ेगा। तो एक ईमानदार आदमी आप चाहते हैं? जी। अच्छा, ये इनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए कि जब बार बार मुख्यमंत्री जेल जाएगा तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही ना? भाई, ये देखा जा रहा है कि जितना भी ईडी, सीबीआई और जिस तरह जांच होता है सब विपक्षी नेताओं पर होता है। अच्छा। लेकिन सरकार आज तक आरोप जो लगाता है वो आरोप तो सिद्ध करे। अभी अब कोडरमा से सुभाष प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया गया, ईडी द्वारा जेल में डाल दिया गया, जो कि राजद का प्रत्याशी हैं। अरे तो कोई गलती की होगी तभी तो। आप एक चीज बतलाइए कि जो आदमी इससे पहले जब चुनाव लड़े थे 1600 करोड़ रुपया व्हाइट मनी गवर्नमेंट को दिखलाया, उनका ऑफिस से 2 करोड़ रुपया बरामद होता है, तो 1600 करोड़। कोर्ट तो है ना वहाँ पे, क्यों नहीं चैलेंज? कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट बिल्कुल निर्दोष बना करके निकालेगा। तो फिर क्या दिक्कत है? अपना कोर्ट में चैलेंज। फिर ये कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो विपक्षी नेताओं को ईडी द्वारा जेल में जाना ही पड़ रहा है, डराया ही जा रहा है, धमकाया ही जा रहा है, जो कि आप लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, डराया धमका जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा काम रह गया ये बताइए? सबसे पहले बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, हेमंत सरकार है ना, सरकार में तो हेमंत सरकार है, तो बेरोजगारी इशू क्यों नहीं खत्म हुआ? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है ढिबरा है, करेक्शर है। ढिबरा और करेक्शर को इस तरह उखाड़ दिया गया यहाँ से, जिससे सरकार किसकी है? लेकिन जब यहाँ पर जब सरकार तो है हेमंत सोरेन का, तो इसका मतलब सरकार काम नहीं कर रही है। ढिबरा के मुद्दे पर आप एक चीज बतलाइए कि जब सरकार ने, हेमंत सोरेन ने ढिबरा के जब इसका ये जो है कि स्क्रैप के ये में जब लाए और जब इसको ये भेजा गया तो यही केंद्र सरकार का से, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जो डेवलपमेंट नहीं हुआ वो केंद्र सरकार के चलते नहीं हुआ? राज्य सरकार तो ढिबरा व्यवसाय चालू करने के वास्ते अग्रसर है। फिर चुन देंगे तो क्या करेंगे ये बताइए? आप इनसे सहमत हैं? हाँ, इनसे तो मैं सहमत हूँ। उन्होंने क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ? डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ कोई भी एग्जाम सही से नहीं होते, सारा परीक्षा में सेटिंग हो जाती है। एसएससी देखिए, पिछले साल हुआ, 2 साल पहले उसमें सेटिंग हुआ, वो कैंसिल हो गया। अभी जो हुआ इसमें भी सेटिंग हुआ है, और ये भी सरकार कैंसिल नहीं कर रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो ये भी तो चर्चा होती है ना कि एग्जाम होता है, पर्चा लीक हो जाता है, सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है, तो इस पर भी तो रोक लगना चाहिए। ये तो केंद्र सरकार नहीं करती है। इस दफ़ा आपने देखा कि जो यहाँ पर कई बार जो है पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक रोकने के लिए राज्य सरकार ने पूरा झारखंड में
ऐसा प्रयास किया कि यहाँ तक है कि इंटरनेट को बंद रखा दिन भर, इसीलिए बंद रखा कि दोबारा ऐसा हो ना और वैसा कुकर्मी। ये बताइए, हाँ क्या करें? फिर भी पेपर सही से नहीं हुआ, जो इंटरनेट बंद हुआ है इस पेपर में भी लीकेज हुए और कितना अरे इंटरनेट बंद करना कोई समाधान है? करने से समाधान थोड़ी ना है। सरकार को फिर से एग्जाम लेनी चाहिए। युवाओं में घर नाराजगी भी है। ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए कि डेवलपमेंट यहाँ बढ़ जाए, रोजगार बढ़ जाए? सरकार कौन सी अच्छी है? देखिए, मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा, मैं राज्य लेवल की बात को मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ जो भी प्रत्याशी जीते हुए हैं या फिर हारे हुए हैं, ढिबरा के मुद्दे को लेकर कोई नहीं कर रहे हैं। और हम ढिबरा के मुद्दे पर 11 दिन यहाँ प्रदर्शन भी किया, धरना पर बैठा। क्या मुद्दा है आपका? ढिबरा को कानूनी तौर पर लीगल किया जाए। अच्छा, अब्रक निकालने को कानूनी तौर पर लीगल किया जाए, क्योंकि मैं आप बताऊं यहाँ पर अब्रक उत्पादन में नंबर 1 है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि तमाम सख्ती के चलते तमाम कंपनियां बंद हो गई, जिसके चलते रोजगार के अवसर भी कम हो गए। आप ये बताइए सर आप इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश साहब है। राजेश भाई, ये बताओ, तुम चाय बनाते हो, इस बार कौन जीतेगा? इस बार तो माननीय हेमंत सोरेन सरकार जीतेंगे। इस बार हेमंत सोरेन। यहाँ कौन जीतेगा? यहाँ पर तो कमल फूल ही जाएगा। कमल फूल जीतेगा? क्यों तीसरी बार जीतेगा? क्या कुछ काम हुआ? काम तो समझ नहीं, लेकिन अभी तो उन्हीं का लहर चल रहा है। हाँ। ये बताओ, कितना चाय बनाते हो? चाय लगभग ठीक है, अपना जीवन रोटी के लिए ठीक चल रहा है। हाँ, चल रहा है। कितनी चाय बेच देते हो? अब इसका तो आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है भाई, लेकिन ये देखिए, चाय की दुकान है। ये जगह अभ्रक उत्पादन के लिए जानी जाती है और तमाम, चूंकि अभी ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर कि अभ्रक उत्पादन को लगभग रोक दिया गया है। यहाँ पर जो खदानें थी उसको रोक दिया गया है, तमाम बंदिशें हैं, लोगों को इससे नाराजगी भी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें कोडरमा, तो भारतीय जनता पार्टी 3 बार यहाँ पर, तीसरी बार जीत के लिए उतर रही भाजपा यहाँ पर। और इसके अलावा राजद की प्रत्याशी की भी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि सड़कें बनी क्या यहाँ पर काम हुआ या काम नहीं हुआ, रोजगार को लेकर के क्या स्थिति। और जब चर्चा हम कर रहे हैं तब हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि परीक्षाओं को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अब बदलाव की ज़रूरत है। इन सब के बीच ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि मतदान कब है। तो मैं बताऊं दर्शकों को कि यहाँ पहले फेज में ही जो है यहाँ पर मतदान है, यानी 13 तारीख को जनता यहाँ पर तय कर देगी कि कौन किसको वोट मिलेगा, कौन यहाँ से विधायक बन के जाएगी, बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या नहीं। लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है रोजगार को लेकर के भी तमाम सारे सवाल हैं। ये बताइए कि इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा आपके? क्या दिमाग में रहेगा भैया, कहना यही है कि अगर हम लोग वोट देते हैं और वो मंत्री या विधायक बन गया और मिलने जाते हैं तो कहता है कि नहीं है घर में रहते हुए कहता नहीं है। तो ये क्या है बताइए? अगर आपको जिता रहे हैं, हम लोग वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, कोई ज़रूरत पड़ा अगर आपके पास जा रहे हैं? किसके पास गए जो नहीं मिला? अरे अन्नपूर्णा देवी के पास जाते हैं, मीरा देवी के पास जाते हैं, घर में रहते हुए कोई नहीं कहता कि नहीं है घर में। कोई जनता हिसाब रखती है और जनता के हिसाब लेने का वक्त यही होता है। ये बताइए फिर क्या सोचेंगे आप, कैसे देंगे? सोचेंगे बदलना चाहिए, हर वक्त उसी को नहीं रहना है, पार्टी बदलना चाहिए, वही मंत्री नहीं रहना चाहिए। पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा, ना कुछ हो रहा है, आपके पास जाते हैं तो कहते कोई है ही नहीं घर में, कोई काम पड़ता है तो कहते नहीं जाओ, अभी नहीं हो जाओ। अच्छा ये सुनिए, प्रतिनिधि तो ऐसे हो गए हैं, बताइए, सुनते ही नहीं है लोग, जीत जाते हैं, उसके बाद लोग काम के लिए जाते हैं तो प्रतिनिधि मिलते नहीं। हो सकता है जब ये गए हों तो मजबूरी हो कि वो नहीं हो घर में, ऐसा तो नहीं है हम जनप्रतिनिधि जो घर में रहेंगे और कह देंगे कि नहीं है। अरे तो वोट जब लेने आते हैं तब उनको समय मिल जाता है, और जब जनता जाती है मिलने तो समय नहीं मिलता। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा शायद उनके साथ हुआ हो। तभी तो कह रहे हैं आप तो वहीं पर उनको विरोध करना चाहिए था कि आप घर में हैं, क्यों नहीं निकलोगी? जब आप घर में हो तो इनको निकलवाना चाहिए था कि मैंने आपको वोट देके जितवाया, जबरन निकाल दिया अथवा ना दिया, फिर भी विधायक तो आप इसको डरमा किए हैं।
लाठी डंडा नहीं। घंटा नहीं, बात सही हो जाएगा। ऐसी क्या बात है? अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं, क्या बोला अभी आपने? भैया जुबाने और मुँह से नहीं बोल सकते हैं कि लाठी डंडा से नहीं निकाल सकते हैं। विधायक रहते ऊपर नहीं निकलते हैं। अरे मिलते हैं लोग कि नहीं, प्रतिनिधि मिलते हैं कि नहीं, विधायक मंत्री मिलते हैं कि नहीं? नहीं, बहुत कम टाइम देते हैं लोगों के बीच में, बहुत कम टाइम देते हैं लोगों के बीच में, बहुत कम टाइम देते हैं। बस वो माने उनको कुछ खास गिने चुने कैडर हैं, उन्हीं को वो अपना वोटर समझते हैं, बाकी वो किन्हीं को नहीं समझते। ये जनता है, पब्लिक हिसाब करती है। ये बताइए नहीं मिलते हैं क्या लोग? नहीं मिलते हैं, कोई मिलते हैं, कहीं कभी नहीं मिलते होंगे, लेकिन मेरा कहना है सर, ये सब मिलने जुलने से पहले ये हमारा देश का जो अभी आर्थिक स्थिति है, महंगाई है, बेरोजगारी है और लोग ग्रस्त है, इसी से गरीबी ज़्यादा आ चुका है देश में। हर सरकार विफल रहे, जो भी सरकार बने वो विफलता रहे। जनता के बीच में जो पहुंचना चाहिए रोजगार, जिस तरह का जीने का क्षमता है, उस तरह सरकार नहीं मुहैया करा रही है। पहुंच नहीं पा रही है, जनता के बीच पहुंच नहीं पा रही है। ना मुहैया कोई चीज़ करा पा रही, ना गरीबी हट रहा है, ना भुखमरी हट रहा है, ना ही तो ये महंगाई हट रही है। हर चीज़ तो पत्र में तो फ्री के राशन तो मिल रहे हैं ना। राशन प्रलोभन दे करके राशन बेरोजगार बना दिया है लोगों को। जनता 5 किलो राशन दे करके उससे क्या बिगड़ेगी? फ्री नहीं चाहिए। मैया मिल रहा है अभी, मान के चलिए मैया सम्मान योजना का 1000 रुपये का ये हुआ, तो उससे क्या हो जाएगा? पब्लिक के अंदर कोई अमीरी आ जाएगा, गरीबी दूर होगा। रोजगार चाहिए और बदलाव चाहिए। रोजगार चाहिए और बदलाव चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भैया जरा इधर आ जाइए, धूप है उधर, 1 सेकंड के लिए इधर आइए। ये बताइए, मैया योजना चला दिया, वो भी अपने अंतिम दौर में चला दिया, तो 1000 रुपये के लिए, इधर आ जाइए, 1000 रुपये से क्या होगा, और वो भी अंतिम दौर में क्यों चलाई योजना? अरे सर, अभी बहुत सारा ऐसी जगह है, अगर गांव में ये सब में जा करके देखिएगा, 1000 तो एक बहुत बड़ा राशि है। वो औरतें कि जो कि कभी जिसके पास 100 रुपया के वास्ते तरसती हैं, उन महिलाओं को पूछिए कि 1000 रुपया से वो कितना काम कर लेती हैं, अपना कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर लेती हैं। ये तो धन्यवाद कहेंगे, ये तो धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद देंगे कि कम से कम ये गरीबी और ये महिलाओं के प्रति जो इनका ये रहा। 1000 से बहुत काम हो जाता है। जैसे महिलाओं के लिए काम हो जाता है वहाँ तक ठीक है, जैसे वो लोग 1000 में, लेकिन ये तो कह रहे हैं ना, मुफ्त की राजनीति ठीक नहीं है देश के लिए। हाँ, ये राजनीति जो है 1000 रुपया मिल जा रहा है, उससे गरीबी नहीं दूर होगा। मेरा कहना ये है, गरीबी दूर करने के लिए रोजगार की जरूरत है सर, और जो रोजगार हमारे देश में चाहिए उस पर कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार हो या हमारे गठबंधन की सरकार हो, कोई इस पर विचार ज्यादा नहीं कर रहे हैं। जैसे आप रोजगार क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल रोजगार चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोजगार यहाँ के लिए सबसे बड़ा, देश के लिए समस्या है। बेरोजगारी सबसे बड़ा समस्या है। बिल्कुल भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात कही है। तो मुफ्त की रेवड़ी से तो नुकसान तो होगा ना। के रेवड़ी का ये परंपरा जिसने भी चालू किया है, ठीक है कि गलत? अगर ये मुफ्त की रेवड़ी अगर लगता है तो ये कहने का हम लोगों का अधिकार है। किसी भी पार्टी या किसी भी दल वाले को कहने को ये अधिकार नहीं है। इसलिए दल से है क्या? किसी दल से हो? दल से नहीं, दल से हम आप बताइए सर, इधर आइए, इधर आइए। अंगोछा बड़ा शानदार है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये मुफ्त की जो राजनीति है वो चलनी चाहिए कि खत्म होना चाहिए? देखिए, यहाँ बेरोजगारी का हिसाब किताब ये तो खत्म होना चाहिए, चाहे जिसका भी सत्ता हो। ठीक है, मुद्दा का कोई काम होता नहीं है, खाली प्रवचन देना है, उस पर अमल करना किसी का नहीं है। प्रवचन नेता ज्यादा देते हैं। बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सब करो, उसका कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ होना ही नहीं है। काम नहीं हो रहा है। काम कुछ क्या हो रहा काम? अरे 2 बार चुन गए, अब 3री बार की तैयारी है। क्या कीजिएगा, जनता ही मतलब बेवकूफ है। तो है, खाएगा आपका, गाएगा इनको, देगा उनको। ये भी बात है। चलिए, क्या कुछ कह रहे थे आप, कंप्लीट कीजिए। बेरोजगारी दूर करना सरकार का सबसे प्राथमिकता होना चाहिए, चाहे जिनकी भी सरकार हो। भूख आदमी को क्या से क्या नहीं करा देता है, लेकिन सरकार जो भी प्रयास कर रही है, अगर ये सरकार को लगा कि महिलाएं बहुत वंचित हैं, जो कि 100 रुपया 50 रुपया के वास्ते मोहताज है, अगर सरकार उसको 1000 रुपया महिला सम्मान निधि अगर वो देती है, तो जो भी सरकार हो मैं उनका स्वागत करता हूँ। की राजनीति तो आपके नेता भी कर लेते हैं, बीजेपी वाले भी करते हैं, राशन दे देते हैं और उसके बाद कहानी करते हैं कोई दूसरा कोई। तो ये मुफ्त की राजनीति तो बंद होनी चाहिए ना। मुफ्त की राजनीति हमारे पार्टी में नहीं होती है। अच्छा,
हमारे पार्टी में जो आज कहते हैं वो पूरे 5 साल करते हैं। अच्छा, इनके इनके बाकी लोग नहीं करते। इनके यहाँ जो है ना, जो भी झारखंड की सरकार है वो 3 महीना के लिए दी, मात्र 3 महीना का। अगर इनको करना ही था, हमेशा के लिए पंगु बनाना चाहते हैं। नहीं, बात हमेशा के लिए नहीं है। वो उस समय देश का माहौल था, कोरोना आ गई थी, एक लोग मर जाते। ठीक है, अब तो माहौल नहीं है ना, वैसे ही ठीक कर रहे हैं। मुफ्त की राशि की बात करते हैं, हेमंत सोरेन ने कहा था और उसने कर दिया। आर्थिक सिचुएशन तो खराब होता है ना इससे। लेकिन अभी गोगो योजना कहाँ से आ गया जो कि फार्म भरा जा रहा है? अगर मुफ्त के रेवड़ी है तो ये गोगो कहाँ से आ गया? राजनीति अपनी जगह है, राजनीति की अपनी मर्यादा है, राजनीति का अपना खेल है, राजनीति का अपना चक्र है, और जनता ओवरऑल जनता के समय तय करना है। इस चाय की दुकान पर जब ये चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे लोग जो अपनी बात, सच्ची बात आप सबको पहुंचा रहे हैं, और इससे साफ जाहिर होता है कि मिला जुला मत है। कोई सरकार की आलोचना कर रहा है, कोई रोजगार पर घेर रहा है, तो कोई विधायक के खिलाफ बात कर रहा है, तो कोई ये भी कह रहा है कि काम हुआ है, कोई ये भी कह रहा है कि कोई मिला नहीं, मिलते नहीं प्रतिनिधि, कोई कहता है कि मुलाकात होती है। तो इन सब सवालों के बीच ये बड़ा सतरंगी दृश्य है। इन दृश्यों के साथ ही आपको छोड़ते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, कोडरमा।